तोशाम की एक बहुत इंटरेस्टिंग सीट है। यहां से श्रुति चौधरी चुनाव लड़ रही हैं। ये बंसीलाल की पुत्रवधू पोती है श्रुति, किरण चौधरी पुत्रवधू हैं, उनकी बेटी है और कहा जाता है कि उनकी विरासत की पगड़ी श्रुति चौधरी के सर पर बंधी है। उस विरासत की लड़ाई में आई हैं। हाँ जी बिल्कुल, बीजेपी में आई हैं। अनिरुद्ध चौधरी वो भी बंसीलाल परिवार से ही है, लेकिन सीट बदलकर अब की बार यहां पहुंचे हैं। इनका जीतना बहुत इस बात पर निर्भर करेगा सौरभ कि जो बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं चौधरी धर्मवीर सिंह, जो कि जाट कम्युनिटी से ही आते हैं और लगातार विरोध रहा इन लोगों का, वो किस हद तक सपोर्ट करते हैं। अगर उस सक्रियता के साथ उन्होंने सपोर्ट किया तो फिर इस सीट को निकालेंगे। और जिला के हिसाब से देखें, हरियाणा के सभी जिलों की अगर बात करें तो भिवानी महेंद्रगढ़ का जो जिला है जिसके अंतर्गत ये तोशाम आता है, वहां बीजेपी मान के चल रही है कि सभी जिलों में शायद सबसे अच्छा परफॉर्मेंस विधानसभा की सीटों की संख्या के हिसाब से वही हो उसका। और श्रुति चौधरी का चुनाव एक और मामले में लिटमस टेस्ट है। माना जाता है कि जाट वोट बीजेपी से नाराज है। अगर ऐसा है तो श्रुति चुनाव नहीं जीत सकती, और अगर श्रुति चुनाव जीतती हैं तो आप सीधे तौर पर यह नहीं कह सकते कि जाट बीजेपी से नाराज हैं। सही कहा सर? मैं सौरभ पवन थोड़ा सा इससे डिफर करूंगा। मैं ये मान के चलता हूं कि जाटों के अंदर बीजेपी को लेके नाराजगी है हरियाणा में मोटे तौर पे। जैसे भिवानी महेंद्रगढ़ के लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं, वो खुद जाट कम्युनिटी से हैं, लेकिन इस बार उनका अगर आप मार्जिन देखें पवन, तो हार्डली मार्जिन उनका 45,000 का था। पिछली बार वो 3.5 लाख से जीते थे। तो आप सोचो कि जाट कम्युनिटी का व्यक्ति अगर अपने लिए वोट लाने में इतनी मशक्कत कर रहा हो, और ये तीसरा चुनाव उन्होंने जीता है, तो फिर मोटे तौर पर क्या स्थिति है? तो मोटे तौर पर जाटों के अंदर वो एक है कि एंटी बीजेपी फीलिंग, किसान आंदोलन तो आपने किया, नतीजा बता दिया। अब श्रुति के लिए कितनी मुश्किल होने वाली है उसका इशारा आपने कर दिया है, जो इक्वेशन हमने लगाई थी। अगली सीट नारनौंद की सीट है। कैप्टन अभिमन्यु भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। इनके सामने जस्सी पेटवार कांग्रेस से हैं और उम्मेद लोहन ये आईएनएलडी से चुनाव लड़ रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। बिल्कुल, कैप्टन अभिमन्यु जाट उम्मीदवार हैं। उनका अच्छा खासा उन्होंने काम किया था, वित्त मंत्री रहे थे 2014 की सरकार में। लेकिन उसके बाद 19 में जो एक माहौल बना था कि जाटों का मान सम्मान बीजेपी नहीं कर रही है और हराना है, उसके शिकार कैप्टन अभिमन्यु हुए थे। और उनके साथ दिक्कत यह है कि कैप्टन अभिमन्यु चुनाव हारने के बाद वहां से ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आए। अब की बार टिकट मिला है तो दोबारा एक्टिव हुए हैं। और जस्सी पेटवार जो हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की पसंद है, और दीपेंद्र हुड्डा ने उनके लिए अच्छा खासा प्रचार किया है। तो जस्सी पेटवार एक बड़ी चुनावी टक्कर दे रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु के लिए चुनाव आसान नहीं है, आसान नहीं है, मुश्किल चुनाव है। हालांकि कहा जाता है कि अगर आप एक बार किसी को सिर्फ हरियाणा में कहते हैं ना, मरोड़ निकालने के लिए, आकड़ निकालने के लिए चुनाव हरा देते हैं, तो अगली बार आपका गुस्सा शांत भी हो जाता है। तो अगर वो गुस्सा शांत हुआ तो बेशक, वरना ये मुश्किल चुनाव एक बार फिर कैप्टन अभिमन्यु के लिए हो सकता है। आदमपुर से एक बार फिर बहुत रिच कैंडिडेट हैं वो। हाँ बिल्कुल रिच कैंडिडेट है, रोहतक से हैं। कैप्टन अभिमन्यु व्यक्तिगत तौर पे संसाधन के मामले में बहुत रिच है, सेकंड रिच है शायद हरियाणा में। हरियाणा के सेकंड रिचेस्ट है सावित्री जिंदल के बाद, और हरियाणा में उनका गृह जिला जो है वो रोहतक है। अच्छा, हुड्डा के पड़ोसी हैं। आदमपुर से भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के चंद्र प्रकाश के सामने। भव्य बिश्नोई भजनलाल परिवार से, कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, भजनलाल के पोते हैं, और दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार बाई इलेक्शन लड़े थे, कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दिया था कांग्रेस से, तब विधानसभा से भी इस्तीफा दिया था बीजेपी में शामिल होने से पहले। तो ये पहला बाई इलेक्शन था, दूसरा फुल फ्लेजेड इलेक्शन है। और ऐसा लगता नहीं है, हालांकि बंसीलाल जो भजनलाल का पहले पूरे हरियाणा में जो एक आधार होता था नॉन जाट पॉलिटिक्स में, वो लगातार सिकुड़ता गया है। दोनों बेटों की लड़ाई में चंद्रमोहन कांग्रेस में है, कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में है। लेकिन भव्य बिश्नोई को मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा समस्या आदमपुर से जीतने में आएगी। दिलचस्प मार्जिन पर जरूर नजर रहेगी। दिलचस्प बात यह है कि 9 बार, या कहें कि 1967 के बाद से भजनलाल परिवार इस सीट पर लगातार जीतता रहा है। अब भव्य बिश्नोई के सामने जो चुनौती है वो ये है कि जो विरासत को जानते थे, पहचानते थे, वो अब साइड में बुजुर्ग हो गए हैं। जो नौजवान हैं उनके साथ भव्य बिश्नोई का कनेक्ट कितना है? खासकर किसान आंदोलन को लेकर कई जगह पर कुलदीप बिश्नोई को माफी भी मांगनी पड़ी। तो मार्जिन बहुत माइनर रहने वाला है आपकी बार। हालांकि ये जीत जाएंगे, इस बात में शायद कोई शंका जताए। अब आप अगली सीट पर बताएं कि हार जीत किसकी हो रही है तो हम माने। जुलाना से विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही है। विनेश फोगाट,
इस इलेक्शन के अंदर अपने आप में एक बिल्कुल अलग एक्स फैक्टर कह लीजिए, अलग एक फैक्टर है। उनकी बातें, उनके इंटरव्यूज में जो कुछ उन्होंने कहा है, उनकी अपनी बातों में जितना कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई दिया है, तो एक ये महिला पहलवानों को लेकर के बीजेपी के खिलाफ को अगर कोई नाराजगी रह सकती थी, हो सकता है कि विनेश ने जितने इंटरव्यूज दिए शायद उसमें खुद ही उन्होंने कुछ वो तपिश कम कर दी हो। विनेश फोगाट, उनके सामने योगेश बैरागी, कविता रानी, अमरजीत ढांडा चुनाव लड़ रहे हैं।